सो ये मॉडर्न हिस्ट्री थ्रू एमसीक्यूज हम सीरीज़ करेंगे। इसमें हम कोशिश करेंगे 2 पार्ट्स या 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे। जो ये फर्स्ट पार्ट है इसमें इजी लेवल के क्वेश्चंस हैं। सो 40 क्वेश्चंस हैं इस फर्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम कोशिश करेंगे या तो सेकंड पार्ट में ही मॉडरेट से जो हार्ड लेवल के क्वेश्चन है वो कर लेंगे, या सेकंड पार्ट में मॉडरेट कर लेंगे, और थर्ड में हम जो हार्ड लेवल के क्वेश्चंस होंगे जो और अदर मिसलिनियस जो टॉपिक्स हमारे हैं जो उसके क्वेश्चन जो हैं वो उसमें हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल और फर्स्ट वाइस राय ऑफ ब्रिटिश इंडिया कौन थे? वाइस राय ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल। 4 ऑप्शन हैं आपके पास, पॉज करके पहले आंसर करना है। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लॉरेंस, वेरन हेस्टिंग और लॉर्ड कैनिंग। सो इसका आंसर रहने वाला है वो है डी। डी विल बी योर आंसर। लॉर्ड कैनिंग जो है इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, जो मंगल पांडे ने फर्स्ट फायर किया था रिवॉल्ट ऑफ 1857 में वो कहाँ से किया था? 4 ऑप्शन हैं, बैरकपुर, मेरठ, कानपुर और झांसी। पहले पॉज करके इसका आंसर करना है, फिर इसके बाद ही इसका आंसर देखना है। इस क्वेश्चन का आंसर है ए। याद करके रखना है बैरकपुर। तो कोशिश करनी है जो क्वेश्चंस आपके नोट्स में इंक्लूडेड नहीं हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, किसी न किसी एग्ज़ाम में आ चुके हैं। चाहे आप इसको देखिए यूपीएससी के लेवल तक के क्वेश्चन भी इनमें आ चुके हैं, एसएससी में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, एनडीए के क्वेश्चंस हैं इसमें, और वेरियस स्टेट पीसीएस के क्वेश्चंस हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं, और कोशिश करो जो आपके नोट्स में नहीं है उसको मेमोराइज करो और अपने नोट्स में इंक्लूड कर लो। क्वेश्चन नंबर 3, ये देखो, ये एनडीए में क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या है, ये 4 रूलर्स हैं, नेटिव रूलर्स, कुंवर सिंह, नाना साहेब, सिंधियाजा ग्वालियर, अच्छा निज़ाम ऑफ हैदराबाद। तो हमें ये बताना है रिवॉल्ट ऑफ 1857 में किसने पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये पढ़ना ज़रूरी है। तो आपको पता है कि कुंवर सिंह जी ने तो किया था। अगर फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन कहाँ नहीं है, देखो फर्स्ट ऑप्शन में, ये देखो फर्स्ट ऑप्शन ये है तो ये काटो, सेकंड डी ऑप्शन भी कटेगा, क्योंकि हमें ये बताना है कि जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। अब दूसरी स्टेटमेंट और तीसरी स्टेटमेंट में अगर हम देखें तो देखो 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, मतलब कि सिंधियाजा ग्वालियर जो हैं इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, और फोर्थ जो है निज़ाम ऑफ हैदराबाद, इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, नाना साहेब ने पार्टिसिपेट किया था। 1 एंड 2 जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, 3 एंड 4 ने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो आंसर क्या हमारे रहेगा, सी। सी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एनडीए का ही क्वेश्चन है, 2001 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखो तो इसको क्या करना है, लिस्ट 1 दी हुई है और लिस्ट 2 के साथ इसको आपको क्या करना है, बताना है कि भाई कौन किसका था। देखो रिसेंटली अभी पिछले ही क्वेश्चंस में हमने पढ़ा है कि जो मंगल पांडे थे उनका एरिया ऑफ ऑपरेशन जो था बैरकपुर था। बी के साथ 1 देखो, बी के साथ 1 देखोगे तो पहली स्टेटमेंट और दूसरी स्टेटमेंट आपकी कट जाती है, बचती है सी और डी। ये देखो सी और डी में ही है, सिर्फ बी के साथ, ठीक है जी। अब नाना साहेब, नाना साहेब जो थे वो कहाँ पे थे, नाना साहेब थे कानपुर में। ये भी हमने पढ़ रखा है, और जिन्होंने मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी होगी उनको पता होगा। तो नाना साहेब कहाँ थे, कानपुर पे। डी के साथ 3 आना चाहिए। तो डी किसके साथ 3 है, ये देखो स्टेटमेंट सी में है। इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है सी। सी विल बी योर आंसर, ठीक है जी, सी इसका आंसर रहेगा। ये देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बारे में, किस पोइट ने विटनेस किया है रिवॉल्ट ऑफ 1857। 4 ऑप्शन है, एक मीर तकी मीर, सेकंड है जोक, थर्ड है गालिब और फोर्थ है इकबाल। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो गालिब साहब हैं, मिर्ज़ा गालिब, उन्होंने विटनेस किया है रिवॉल्ट ऑफ 1857। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको याद रखना है। सी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मॉडर्न हिस्टोरियन हु कॉल्ड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो हुआ है इसको किस हिस्टोरियन ने बोला था कि ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है? ये है वी डी सावरकर। सी विल बी आवर आंसर। 1857 का जो रिवॉल्ट है इनको इन्होंने कहा था कि भाई ये एक फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, यहाँ से हमारी वॉर जो इंडिपेंडेंस। बेसिकली देखा जाए तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 अगर देखें तो पूरे के पूरा इंडिया जो है अगर देखें तो उसको रिप्रेजेंट नहीं किया था। जैसे नॉर्थ वेस्ट का प्रोविंस है, जैसे ये पंजाब एरिया हो गया,
ठीक है, राजस्थान, तो इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। और साउथ की भी काफ़ी कम स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया था, नॉर्थ ईस्ट ने भी बहुत कम पार्टिसिपेट किया था। तो काफ़ी सारी स्टेट्स ने ऑलमोस्ट नॉर्थ में से देखा जाए बहुत, और नॉर्थ का भी बहुत ही कम पोर्शन था जिसने पार्टिसिपेट किया था। तो ये मेयर कुछ कुछ एरियाज़ की ही म्यूटनी थी, बट ऐसा वी.डी. सावरकर जी को लगता था कि फर्स्ट रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो वॉर है ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, आपको याद रखना है। सो इस क्वेश्चन का आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरी वॉज नॉट अफेक्टेड बाई द रिवॉल्ट ऑफ 1857। सो 1857 में कौन सी टेरिटरी इफेक्ट नहीं हुई थी? देखो ये चार ऑप्शन है, आपको ध्यान में रखना कि अगर ऑप्शन आप चित्तौड़ को देखो, चित्तौड़ कहाँ पे है? राजस्थान में है। तो मैंने जस्ट अभी बताया कि राजस्थान वाली साइड जो एरिया और पंजाब वाली एरिया इन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, तो इनके ऊपर 1857 का तो कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं ना। झांसी में तो बिल्कुल उनके ऊपर इफेक्ट पड़ा था। अच्छा, जगदीशपुर बिल्कुल, लखनऊ बिल्कुल। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है बी। तो इसको इस तरीके से आप एलिमिनेट कर सकते हैं, जो चित्तौड़ है ये राजस्थान में है, इसलिए इनके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा था रिवॉल्ट ऑफ 1857 का। तो आंसर क्या रहने वाला है हमारा? आंसर रहने वाला हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे हम। कुंवर सिंह ने रिवॉल्ट ऑफ 1857 कौन से एरिया से लीड किया था? सो चार ऑप्शन है, पंजाब, बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र। सो इसका आंसर है सी, बिहार। सो कुंवर सिंह जो है उन्होंने रिवॉल्ट ऑफ 1857 बिहार से स्टार्ट किया था। सो सी विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अकॉर्डिंग टू दादाबाई नरोजी स्वराज मेंट, दादाबाई आई है ये। सो दादाबाई नरोजी के हिसाब से स्वराज का मतलब क्या था? तो चार ऑप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन बोलता है कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस, सेकंड बोलता है सेल्फ गवर्नमेंट, और थर्ड बोलता है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, और फोर्थ बोलता है पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो, कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो दादा भाई नौरोजी हैं इन्होंने नहीं बोला था, इनके अकॉर्डिंगली स्वराज का मतलब था सेल्फ गवर्नमेंट, कि हमें मौका दिया जाए कि हम अपने हिसाब से गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंगली चला पाएँ। सो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही बैठता है। सो 9th क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? बी, बी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, जो दादा भाई नौरोजी ने एक बुक लिखी थी जो इंडियन पॉवर्टी और इकोनॉमिक अंडर ब्रिटिश राज के लिए उन्होंने सारे के सारे फैक्ट्स उसके रिलेटेड लिखे थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। चार ऑप्शन है, पहली इंडियन इकोनॉमी अंडर ब्रिटिश राज, सेकंड है ब्रिटिश रूल एंड इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया, थर्ड है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, फोर्थ है इकोनॉमिक ड्रेन एंड पॉवर्टी ऑफ इंडिया। सो इसका आंसर रहने वाला है सी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। सिंपल सा कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बुक किसने लिखी है? तो आपको याद रखना है दादा भाई नौरोजी ने लिखी है, और ये किसके रिलेटेड है? पॉवर्टी और इकोनॉमिक जो ब्रिटिश राज के टाइम पे इंडिया ने फेस किया है उसके बारे में इन्होंने इसमें मेंशन किया गया है। सो सी विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ये पार्टीशन ऑफ बंगाल के ऊपर है। तो ये बताना है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज एनल्ड बाय द, मतलब कि कब, किस इनमें से फॉलोइंग में से किसने ये बंगाल की पार्टीशन को ख़त्म किया था? एनल्ड मीन्स फिनिश, ख़त्म किया था। ठीक है। सो फर्स्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, सेकंड ऑप्शन है चेम्सफोर्ड मॉन्टेग रिपोर्ट 1919, थर्ड है प्रोक्लेमेशन ऑफ दिल्ली दरबार इन 1911, एंड फोर्थ इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सो इसका आंसर रहने वाला है सी, सी विल बी अवर आंसर। सो ये चीज़ आपको याद रखनी है, 1911 में जो दिल्ली दरबार था उसके अंडर जो प्रोक्लेमेशन हुई थी वो पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसिल किया गया था। सो सी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन किसने फाउंड की थी? इनके फाउंडिंग मेंबर कौन थे? तो वो थे दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। सो बी विल बी योर आंसर। तो ये बुक्स, एसोसिएशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार मैच दी फॉलोइंग में भी आ जाती हैं, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। तो ये आपको, ये चीज़ें आपको एज इट इज़ याद करके रखनी है, रोट करके रखनी है। ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें 4 स्टेटमेंट दी गई हैं, हमें बताना है कौन सी सही है। द नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड ड्यूरिंग द वाइस रॉयल्टी ऑफ लॉर्ड डफरिन। बिल्कुल, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी तो तब वाइस राय जो थे वो लॉर्ड डफरिन थे। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, और हम ऑप्शंस पे जाएं तो तीसरी स्टेटमेंट हमारी कट जाती है क्योंकि पहली स्टेटमेंट हमारी सही है। सेकंड स्टेटमेंट देखी जाए तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस
वो थे WC बैनर्जी। बिल्कुल सही है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। तो थर्ड स्टेटमेंट पे अगर हम आते हैं, द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड एट कलकत्ता। नहीं, जो पहला सेशन है वो कलकत्ता में नहीं हुआ था। अगर हम थर्ड स्टेटमेंट को गलत करते हैं तो पहली स्टेटमेंट गलत, तीसरी गलत और चौथी भी गलत। तो तीनों स्टेटमेंटें देखो बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं, तो आंसर आता है बी। बी विल बी अवर आंसर। अब जो ये थर्ड स्टेटमेंट है ये कहाँ पे हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे लगता है इसी पे है, तो हम अगले क्वेश्चन में इसको देख लेंगे। और फर्स्ट 1, 2 एंड 4, सो ये सिर्फ बी ऑप्शन में आपको मिलेगा, तो इसलिए ये बी ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। ठीक है जी, तो हम थोड़े से फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस जो बनी थी ये 1885 में बनी थी। तब जो वॉइस राय थे वो लॉर्ड डफरिन थे। ठीक है जी, और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि किस किस फाउंडर कौन है, A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम। और इसका जो फर्स्ट सेशन हुआ था वो प्रिजाइड जो किया था वो किसने किया था, WC बैनर्जी ने। सेकंड सेशन किसने प्रिजाइड किया था, वो किया था दादा भाई नौरोजी ने। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ये कहाँ पे हुआ था? चार ऑप्शन है, कलकत्ता, बॉम्बे, अहमदाबाद, इलाहाबाद। तो इसका आंसर है बॉम्बे। सो बॉम्बे में फर्स्ट सेशन हुआ था कांग्रेस का। इसीलिए पिछला क्वेश्चन अगर हम एक बार फिर से देखें तो ये थर्ड स्टेटमेंट इसीलिए गलत थी क्योंकि कलकत्ता में नहीं, बॉम्बे में इसका सेशन हुआ था। ठीक है जी, सो इसका आंसर रहने वाला है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकेंड सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज प्रिजाइडेड बाई। देखो रिसेंटली मैंने जस्ट अभी अभी बताया कि जो फर्स्ट जो सेशन था वो प्रिजाइड किया था WC बैनर्जी, वोमेश चंद्र बैनर्जी। सेकंड किया था दादा भाई नौरोजी। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है सी। सी विल बी अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टीशन ऑफ बंगाल कब इफेक्ट में आई? बिल्कुल डेट आपको बतानी है। देखो 1905 हर एक में है, लेकिन आपको एग्जैक्ट डेट याद रखनी है, वो है सी। 15 अक्टूबर जब था 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी। सो सी विल बी और आंसर। ठीक है जी, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई, बेसिकली बंगाल जो था ये नेशनलिज्म का गढ़ था और ब्रिटिशर्स को ये प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि बंगाल और काफ़ी यूनिटी भी थी हिंदू मुस्लिम्स की। और इसी बेसिस के ऊपर उन्होंने क्या किया था कि मुस्लिम्स को बोला था कि हम आपको अलग से, जैसे मुस्लिम लीग बनी थी 1906 में, 1906 में ढाका में। तो ये सब लालच दे के उन्होंने कॉम्युनल वायलेंस स्टार्ट कर दिया था ब्रिटिशर्स ने, और डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है वो इन्होंने शुरू की थी ताकि बंगाल को पूरा का पूरा तोड़ दिया जाए। इसीलिए पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी। और तब जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन। ठीक है जी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडरेट्स के मेथड क्या थे? कांग्रेस के अंदर दो फेजेस थे, कांग्रेस बटी हुई थी मॉडरेट्स और फिर उसके बाद थे एक्सट्रीमिस्ट। तो इस क्वेश्चन में देखें तो पहला है नॉन कॉपरेशन, सेकंड है कॉन्स्टिट्यूशनल लिटिगेशन, थर्ड है पैसिव रेजिस्टेंस और लास्ट ऑप्शन फोर्थ है जो सिविल डिसोबीडियंस। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल लिटिगेशन एक मेथड था जो मॉडरेट्स फॉलो किया करते थे। थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। देखो जो कांग्रेस थी वो डिवाइड थी मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स में। जो मॉडरेट्स थे वो बिलीव करते थे कि ब्रिटिश रूल जो है वो निकले नहीं, लेकिन हमें ब्रिटिश रूल हमें थोड़ी थोड़ी क्या सहूलियत देता रहे। ये पिटीशन वगैरह रिक्वेस्ट करते थे काफ़ी सारी। तो ये मानते थे कि ब्रिटिश रूल हमारे लिए सही है, हमें डेवलपमेंट इन्हीं की हेल्प से हो सकती है। और एक्सट्रीमिस्ट ये बिल्कुल अगेंस्ट थे, मतलब बिल्कुल अपोजिट थे मॉडरेट्स के। ये चाहते थे कि ब्रिटिशर्स को यहाँ से बाहर फेंका जाए। ये कभी भी ये नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश रूल हमारे लिए सही है, बिल्कुल भी नहीं। ये चाहते थे कि ब्रिटिशर्स को यहाँ से बाहर निकाला जाए, इसलिए ये एक्सट्रीमिस्ट थे और ये मॉडरेट से बिल्कुल ही अपोजिट थे। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? चार ऑप्शन है, बदरुद्दीन तैयब जी, अब्दुल कलाम आज़ाद, रफ़ी अहमद किदवाई, M.A. अंसारी। सो इसका आंसर है ए, बदरुद्दीन तैयब जी। और ये शायद इन्होंने, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, थर्ड जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था इन्होंने ही प्रिजाइड किया था, बदरुद्दीन तैयब जी ने। सो इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है ए। ये फर्स्ट मुस्लिम थे जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्रिजाइड किया था। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, इन विच ईयर इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज इस्टेब्लिश? जस्ट अभी मैंने डिस्कस किया 1885 को
इंडियन कांग्रेस जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टैब्लिश हुई थी बाई A.O. ह्यूम। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान से देखना है। हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? चार ऑप्शन है, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर और एनी बेसेंट। देखो, ये फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट पूछा हुआ था, तब हुआ होता तो तब सरोजिनी नायडू था, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट वुमेन पूछा, वो है एनी बेसेंट। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है कि डी। इफ अगर उन्होंने ये पूछा होता इस क्वेश्चन में, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, देन सरोजिनी नायडू उनका आंसर होना था। लेकिन फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की थी वो थी एनी बेसेंट, सो डी विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दा है, सूरत स्प्लिट जो हुई थी मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट की, वो कौन सी डेट को हुई थी? ये हुई थी 1907 में। 1907 में सूरत सेशन में मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट क्या हो गए थे? डिवाइड हो गए थे। क्यों? क्योंकि पार्टीशन ऑफ बंगाल जब हुई तो उसके लिए जो सिस्टम था ऐसा था कि ये जो भी लोग थे वो चाहते थे कि किसी भी तरीके से इस पार्टीशन को ना होने दिया जाए, और मॉडरेट्स भी यही चाहते थे कि पार्टीशन ना हो, एक्सट्रीमिस्ट भी यही चाहते थे। लेकिन मॉडरेट्स का ये मानना था कि जो मूवमेंट हम अगेंस्ट चला रहे हैं वो सिर्फ कहाँ तक रहनी चाहिए? बिल्कुल बंगाल तक ही सीमित रहनी चाहिए। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट ऐसा बोलते थे कि नहीं भाई, यही मौका मिला है, यही टाइम है अंग्रेज़ों को, ब्रिटिशर्स को बाहर निकालने का, और वो चाहते थे कि अंग्रेज़ों के खिलाफ यही एक सही टाइम है कि हम इस मूवमेंट को पूरा का पूरा इंडिया, ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया इस मूवमेंट को चलाएं। लेकिन मॉडरेट्स इस चीज़ के अगेंस्ट थे, और ये एक रीज़न बना था 1907 में, जब मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट अलग अलग हो चुके थे। तो यही है 1907 में सूरत सेशन में हुआ था। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 22, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर डोमिनेटेड द लखनऊ सेशन या लखनऊ पैक्ट इन दिसंबर 1916? तो ये याद रखना है, 1916 का जो लखनऊ पैक्ट हुआ था, इसमें क्या हुआ था? 1907 में जो सूरत स्प्लिट हुई थी ना, अब यहाँ लखनऊ पैक्ट में क्या हुआ था? वो स्प्लिट ख़त्म हुई थी। तो इसमें बाल गंगाधर तिलक का बहुत मेन रोल है। 1916 में वो जेल से छूट के आए थे, उन्होंने होम रूल लीग जो स्टार्ट की थी, तो वो उन्होंने मेन रोल, डोमिनेटिंग रोल जो है उन्होंने प्ले किया था इसी लखनऊ पैक्ट में, और वो चाहते थे कि फिर से मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट फिर से एक हो जाए और कांग्रेस फिर से एकजुट हो जाए। सो इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है बी। बी विल बी अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट एन एक्सट्रीमिस्ट? तो एक्सट्रीमिस्ट कौन नहीं थे? बाल गंगाधर तिलक बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट थे, मदन लाल ढिंगरे बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट थे, उधम सिंह जी वो भी एक्सट्रीमिस्ट थे, लेकिन जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं वो नहीं थे। तो इनको पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी जी भी बोलते हैं। महात्मा गांधी जी के जो पॉलिटिकल गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन गदर पार्टी के ऊपर है। सो व्हेन एंड वेयर वाज द गदर पार्टी वाज फाउंड? सो इसका आंसर है ए। सिंपल सा है, याद रखना है आपको। अमेरिका में 1913 में गदर पार्टी को फाउंड किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोमोगातो मारू, ये है क्या चीज़? ये एक नेवल शिप थी जो कनाडा की तरफ चल पड़ी थी, ये है इसका। सो इसका आंसर रहने वाला सी। सी विल बी और आंसर। बहुत ही ईजी क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 26 को अगर हम देखें, हु लेड द साल्ट सत्याग्रह मूवमेंट विद महात्मा गांधी? तो महात्मा गांधी जी के साथ किसने मिल के साल्ट सत्याग्रह स्टार्ट की थी? ऑप्शन 1 एनी बेसेंट, बी मृदुल्ला साराबाई, मोगू लक्ष्मी, सरोजनी नायडू। सो इसका आंसर है डी। सरोजनी नायडू के साथ मिलके, सरोजनी नायडू भी साल्ट सत्याग्रह मूवमेंट जब स्टार्ट हुई थी तो उन्होंने भी साथ दिया था महात्मा गांधी जी का। सो आंसर क्या रहने वाला हमारा? डी। डी विल बी योर आंसर। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 27 देखें अगर हम। सो क्वेश्चन नंबर 27 बोलता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट डिड महात्मा गांधी जी मेक द फर्स्ट यूज ऑफ हंगर स्ट्राइक एज अ वेपन? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट टाइम हंगर स्ट्राइक की थी अहमदाबाद स्ट्राइक पे। अहमदाबाद स्ट्राइक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 1918 में हुई थी। तो इसमें ऐसा था, एक सेकेंड, हाँ, इसमें ऐसा था कि जो वर्कर्स थे और जो ओनर्स थे उनके बीच में बोनस, जो प्लेग हुआ था उसकी वजह से जो बोनस मिलना था उसके रिलेटेड वो आपस में सहमति नहीं हो पा रही थी। और जब गांधी जी आए थे, रिप्रेजेंट कर रहे थे वर्कर्स को,
तो और गांधी जी सेट ऑन फॉर हंगर स्ट्राइक, और ये उनका फर्स्ट हंगर स्ट्राइक था, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर भी रहेगा ए। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर हम 28 को देखें, फ्रॉम वेयर डिड आचार्य विनोबा भावे स्टार्टेड इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940। देखो, इंडिविजुअल सत्याग्रह जो 1940 में स्टार्ट हुए थे, इसमें जो फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही थे वो आचार्य विनोबा भावे थे। तो उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया था, वो था पुन्नूर इन महाराष्ट्र। सो इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है बी, बी विल बी अवर आंसर। सो एक चीज़ और बता देता हूँ, जो फर्स्ट सत्याग्रही थे वो थे विनोद भावे, सेकंड जो सत्याग्रही थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। सो आपका एक टास्क है, होम टास्क है, या एक बार देख लेंगे कि थर्ड सत्याग्रही कौन थे, उनका नाम आपने मेंशन करना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है जी, थर्ड सत्याग्रही का नाम बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 29, गांधी जी कंसीडर्ड खादी एज ए सिंबल ऑफ। गांधी जी ने खादी को एज ए सिंबल कंसीडर किया था क्या, इंडस्ट्रियलाइजेशन का, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस का, इकोनॉमिक ग्रोथ का, या मॉरल प्योरिटी का। सो इसका आंसर है बी, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। गांधी जी नहीं चाहते थे कि इंडियंस जो डिपेंडेंट हो जाएं हर एक चीज़ के लिए ब्रिटिशर्स की गुड्स पे, इसीलिए गांधी जी ने खादी जो है इसको प्रमोट किया था। और जब काफ़ी सारी मूवमेंट हुई हैं, जैसे खादी एंड मूवमेंट, सॉरी, जैसे पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई, उसके बाद भी स्वदेशी मूवमेंट चली, तो उसमें भी गांधी जी ने प्रमोट किया खादी का यूज़ किया जाए, इंडियंस चीज़ें यूज़ की जाएं। सो इसका आंसर रहने वाला है बी, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 30। ये क्वेश्चन एसएससी में आ चुका है 2018 में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टीचिंग ऑफ गांधी जी। गांधी जी की मोस्ट इंपॉर्टेंट टीचिंग्स बतानी है, तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है मोस्ट। तो पहली है ट्रूथ, नॉन वायलेंस, रिलीजन, सत्याग्रह। देखो, ट्रूथ बिल्कुल गांधी जी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टीचिंग है, वो हमेशा बोलते थे हमेशा सच्चाई का साथ दो, हम हमेशा सच बोलो। सो 1 इज़ करेक्ट है ना, सो बी तो स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल उड़ जाती है। सेकंड है नॉन वायलेंस, बिल्कुल वो ये चाहते थे कि कभी भी वायलेंस ना हो, अगेंस्ट थे वायलेंस के। सो 1 एंड 2 इज़ करेक्ट आंसर। देखो, ए स्टेटमेंट में भी नहीं है। अब थर्ड देखो, रिलीजन को वो कभी भी उन्होंने ऐसा एज डायरेक्टली उन्होंने कभी प्रमोट नहीं किया है, और उन्होंने ऐसा कुछ बताया भी नहीं है। लेकिन अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट टीचिंग की बात की जाए तो हाँ, 1 एंड 2 आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टीचिंग ऑफ गांधी जी। तो आंसर क्या रहने वाला है, सी, 1 एंड 2 विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, द स्वराज पार्टी वॉज फॉर्म्ड फॉलोइंग द फेलियर। कौन सी चीज़ के फेल करने के बाद जो हमारी स्वराज पार्टी बनी थी। सो इसका आंसर रहने वाला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो 1920 में स्टार्ट की गई थी गांधी जी द्वारा। तो जब ये फेल कर गए थे, चोरी चोरा कांड हुआ था, अचानक से गांधी जी ने बंद कर दिया था, और जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर कह सकते हो या एक्टिविस्ट लीडर जो थे, उनको ये चीज़ पसंद नहीं आई थी, और इसलिए उन्होंने अलग से स्वराज पार्टी जो है इस्टेब्लिश की थी। और स्वराज पार्टी किस किसने इस्टेब्लिश की थी, CR दास, मोतीलाल नेहरू जी, और एक और बंदे थे, उनका नाम आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। तो इन्होंने मिलकर स्वराज पार्टी को इस्टेब्लिश किया था 1924 में, इफ़ आई एम नॉट फॉरगॉटन। 1924 में स्वराज पार्टी को इस्टेब्लिश किया था। सो ए विल बी योर आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 32 देखें, हु वाज द लास्ट वाइसराय ऑफ इंडिया। सिंपल सा क्वेश्चन है, वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको पता ही होगा। अगर आपको नहीं पता है तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि लॉर्ड माउंटबेटन जो थे लास्ट वाइसराय ऑफ इंडिया थे। क्वेश्चन नंबर 33, हु अमंग द फॉलोइंग वर मेंबर ऑफ स्वराज पार्टी। जस्ट अभी मैंने डिस्कस किया, मोतीलाल नेहरू बिल्कुल बिल्कुल थे, सरदार पटेल नहीं, बिल्कुल भी नहीं थे, गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे। सो ओनली 1 इज द आंसर, ए विल बी अवर आंसर। अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 34। क्वेश्चन नंबर 34 में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट स्टार्टेड फ्रॉम डांडी मार्च। डांडी मार्च से हमारी कौन सी मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। ऑप्शन ए स्वदेशी मूवमेंट, ऑप्शन बी क्विट इंडिया मूवमेंट, ऑप्शन सी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ऑप्शन डी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। सो इस क्वेश्चन का आंसर है सी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी ने स्टार्ट की थी। जब डांडी मार्च स्टार्ट हुई थी, उसी के बीच में, उसी के दौरान ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट किया था। सो सी विल बी अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो, ये NDA 2003 में आया हुआ है। सो इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। गांधी इरविन पैक्ट, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, साइमन कमीशन, पूना पैक्ट। तो इसके लिए आपको डेट्स होना पता ज़रूरी है। देखो, सबसे पहले आया था साइमन कमीशन 1927 में, उसके बाद आया
फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फिर उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट हुआ और उसके बाद पूना पैक्ट हुआ। 3-2-1-4 ये देखो सी में है। सो आपको कमेंट सेक्शन में इन सब की डेट्स मेंशन करनी है। साइमन कमीशन कब आया, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई, गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ, पूना पैक्ट कब हुआ। इससे आपकी अच्छे से ये प्रिपरेशन हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बहुत सारे क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं किसी न किसी एग्जाम में। सो आपको ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखनी है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगर हम, क्वेश्चन नंबर है आपका 36। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36, रामसे मैकडोनल्ड कॉमनल अवार्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक सो मेरे हिसाब से। तो इसमें क्या इस अवार्ड ने क्या दिया था? तो पहला है प्रीव्यू पर्स टू नेटिव प्रिंसेस, सेकंड कॉमनल रिप्रेजेंटेशन टू मुस्लिम्स, रिजर्वेशन टू सिक्स इन इलेक्शंस, और सेपरेट, इसको सेपरेट करना, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस। सो डी विल बी योर आंसर। सो इन्होंने अलग से घी में आग डालने वाला काम, मतलब आग में घी डालने वाला काम किया था। तो सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस को अलग से इनको रिप्रेजेंटेशन दे दी थी। ये यही चाहते थे कि डिवाइड एंड रूल इंडिया में किया जाए। सो इसके ऊपर आपको एक फैक्ट और बताना है कमेंट सेक्शन में। जब ये मैकडोनल्ड अवार्ड ने सेपरेट इलेक्टोरेट डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए अनाउंस किया था, किसी एक मेंबर ने अपनी नाइटहुड जो है वो छोड़ दी थी। तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना था वो कौन पर्सन थे, कौन ऐसी पर्सनैलिटी थे जिन्होंने अपनी नाइटहुड जो है छोड़ दी थी इस रामसे मैकडोनल्ड कॉमनल अवार्ड के लिए, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, जलियांवाला बाग मैसेकर जो हुआ था वो अमृतसर में हुआ था, तो हमें बताना है कब हुआ था। देखो 1919 में हुआ था, इतना तो आपको पता ही। यहाँ पे एक ही ऑप्शन है वो है बी, लेकिन टू बी प्रिसाइज अगर एक दो और ऑप्शन 1919 के दिए होते तो आप कंफ्यूज हो सकते थे। लेकिन अब ये आपको याद रखना है कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग जो है मैसेकर हुआ था अमृतसर में। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, एज इट इज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें 38, हु प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन साइनिंग ऑफ गांधी इरविन पैक्ट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। गांधी इरविन पैक्ट को साइन करने में किस बंदे का, किस पर्सनैलिटी का इंपॉर्टेंट रोल था? वो थे तेज बहादुर सप्रू। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, सी विल बी अवर आंसर। 39, मुस्लिम लीग ने पहली मरतबा कब सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान का ऐलान किया था? ठीक है, वो थी 1940 में। सो बी विल बी योर आंसर, ठीक है जी। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन जो इस फर्स्ट पार्ट का है, दी ओनली AICC सेशन गांधी जी प्रिजाइडेड वाज हेल्ड एट। गांधी जी ने कौन सा इकलौता ऐसा सेशन है कांग्रेस का जिसमें वो उन्होंने प्रिजाइड किया था? लाहौर सेशन, कलकत्ता सेशन, मद्रास सेशन या बेलगांव सेशन? सो आंसर है डी विल बी योर आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी जी ने सिर्फ ओनली वन इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन है वो प्रिजाइड किया था, और वो था बेलगांव में। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि किस ईयर में ये प्रिजाइड किया था। ईयर ऑफ बेलगांव सेशन जो है वो आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। सो होपफुली आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, और ऑलमोस्ट सारे के सारे इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन थे। जो आपको चीज़ें लगती हैं कि आपके पर्सनल बनाए गए नोट्स में नहीं है, वो आपको इंक्लूड कर लेना है। और नेक्स्ट पार्ट जो आएगा थोड़ा सा मॉडरेट से हम हार्ड लेवल का देखेंगे उसमें, ताकि कोई भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन जो है टफ इजी कोई सा भी हो आपसे छूटे ना, और होलिस्टिकली आपकी मॉडर्न हिस्ट्री थ्रू MCQs वो कंप्लीट हो जाए। सो थैंक यू वेरी मच।